हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आपकी दोस्त लेके आ गई हूँ अपना नया चैनल और अपनी पहली वीडियो। जैसे कि इस चैनल के नाम से ही पता चल रहा है, बैंकिंग एस्पिरेंट। इसमें आपको जो भी कंटेंट मिलेगा सब बैंकिंग से रिलेटेड ही कंटेंट मिलेगा, पर कभी कभी उसके अलावा भी मैं आपको अलग सा कंटेंट प्रोवाइड करते रहूंगी, जैसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हमारे इंडिया में जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं, खास करके गवर्नमेंट बैंक्स के, तो वो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। तो आईबीपीएस ही हमारा एसबीआई का एग्जाम कंडक्ट कराता है। एसबीआई में पीओ और क्लर्क की जो पोजीशन होती है, इसके लिए जो एग्जाम होता है वो भी आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। एसबीआई के अलावा जितने भी हमारे गवर्नमेंट बैंक है, उसके भी पीओ और क्लर्क के एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। आरआरबी का भी पीओ और क्लर्क का जो एग्जाम होता है वो भी आईबीपीएस कराते हैं। आरआरबी मतलब होता है ग्रामीण बैंक। जो भी हमारे ग्रामीण बैंक होते हैं वो आरआरबी के अंदर आता है। और इसमें एसएससी से रिलेटेड भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। एलआईसी का पेपर होता है हमारा, एलआईसी असिस्टेंट। और एक और पेपर होता है आरबीआई ग्रेड बी। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले आज ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है, तो महादेव के नाम से शुरू करते हैं हम अपनी पहली वीडियो। हर हर महादेव। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि लगभग सारे एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, बस लेवल का फ़र्क होता है। नहीं तो सारे एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। तो आपको बस एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं सिलेबस भी आपको बताऊंगी कि क्या सिलेबस है। मैं सिलेबस भी आपको बताऊंगी कि क्या सिलेबस है। उसके बाद हम आगे का डिस्कस करेंगे। तो हमारा आरआरबी यानी ग्रामीण का जो पीओ क्लर्क का पेपर होता है, वो भी आप एक बार ये सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आप ये एग्जाम्स भी आराम से दे लोगे। आईबीपीएस का भी दे पाओगे। आईबीपीएस एसओ का भी होता है। इसके लिए हर कोई एलिजिबल नहीं होता, बट जो एलिजिबल होता है वो दे सकता है। एसबीआई पीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल का भी आप जो हमारा सिलेबस होता है वो सेम होता है। आरबीआई ग्रेड बी, एलआईसी असिस्टेंट। तो बस आपको अपना एक बार अपना एक ये सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद आप इतने सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप आराम से ये सारे एग्जाम दे सकते हैं। बस जो इसका लेवल होता है एग्जामों का, वो किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। तो बस आपको अलग अलग पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है। एक बार आप अच्छी से सारे अपने जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप ये सारे एग्जाम्स 2024 के आराम से दे पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन की। मतलब आज हम इस वीडियो में सिर्फ ये देखेंगे कि मैं क्या आपको इस चैनल में अपना कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, कि किस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको वीडियोस दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी स्टडी रिलेटेड। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा कि आपको क्या क्या इस चैनल में मिलने वाला है। जैसे मैं आपको आज एक शॉर्ट सिलेबस बता देती हूँ, फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगी, किसमें क्या आता है क्या नहीं आता। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिस इसमें मैथ्स का आता है, मतलब ये जो पोर्शन है ये मैथ्स का है। फिर रीजनिंग का, फिर इंग्लिश का, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, ये सारे जो है ना, जो भी ये सारा हमारा सब्जेक्ट है वो इन सारे एग्जाम्स के लिए काम आता है। मतलब ये जितने भी आपको यहाँ पे एग्जाम्स दिख रहे हैं, आरआरबी, बीपीएस, एसबीआई, एफसीआई, एसएससी, सब के लिए जो सिलेबस है
सब में जो सब्जेक्ट है वो ये सब्जेक्ट है। एक और सब्जेक्ट यहाँ पे जुड़ जाता है, कंप्यूटर। ये हर किसी में नहीं आता ये, पर हाँ किसी किसी में आता है। और कहीं पर ऑप्शन भी होता है इंग्लिश या हिंदी का, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं इस चैनल में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, कैलकुलेशन से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स, जो आप 4-5 स्टेप्स में कैलकुलेशन करते होंगे, उस कैलकुलेशन को, उस स्टेप्स को कम करके कैसे आप 1 या 2 स्टेप में एक कैलकुलेशन आप पूरी कर सकते हैं, आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, और कुछ वोकैबलरी, रूट वर्ड्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल में प्रोवाइड करूंगी। और जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। कब को किसकी डेट आ रही है, कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलो थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन जो होता है वो होता है हमारा स्पीड मैथ्स का, जिसके अंदर हमारा पहला आता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ इससे पहले, कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते हैं कि उनकी 11th-12th में मैथ्स नहीं थी, क्योंकि मैथ्स कमजोर थी, तो अब वो कैसे बैंक की तैयारी के लिए मैथ्स पढ़े, वो सोचेंगे उनसे तो हो ही नहीं पाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो बैंक एग्जाम्स में मैथ्स आती है वो 8th से 9th क्लास की मैथ्स आती है, इससे आगे की मैथ्स नहीं आती है। 8th से 9th क्लास की मैथ्स आती है और एकदम बेसिक मैथ्स है। बेसिक मैथ्स है, आप एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो बस आप सारा जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे। तो नो नीड ऑफ फेयर। तो नेक्स्ट इसमें स्पीड मैथ्स में हमारा आता है अप्रोक्सीमेशन। इसके बाद हमारा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी सबने करा होगा। फिर हमारा आता है नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। ये टॉपिक है हमारे स्पीड मैथ्स के। फिर सेकंड सेक्शन हमारा जो है वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको हम एक और चीज बोलते हैं शॉर्ट में DI। ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में तो सबको पता ही होगा, बार ग्राफ होता है, टेबुलर ग्राफ होता है, चार्ट ग्राफ होता है, और फिर आता है केसलेट DI। इसके अंदर आपके वेन डायग्राम बनते हैं और भी बहुत सारे बनते हैं। ये मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लाऊंगी सिलेबस की, उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। फिर जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वांटिटेटिव का पार्ट, जिसका नाम है अर्थमेटिक। इसमें आपको 14 से 15 टॉपिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। एंड फिर हमारा इसके जो अर्थमेटिक है ना, ये आपका पेपर में 60% पोर्शन कवर करता है, और स्पीड मैथ्स आपका 20% तक करता है, 20%, और डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपका 20% तक करता है। तो आप देख रहे होंगे जो सबसे ज्यादा है ये अर्थमेटिक कवर करता है, कभी कभी ये 60 से 70 भी हो जाता है। तो ये जो आपका पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। और फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में ये भी आपके 3 सेक्शन में डिवाइड होती है।
सबसे पहला सेक्शन है मिसलेनियस, उसके बाद है सिटिंग एंड पजल्स, सिटिंग एंड पजल्स। इसके बाद है थर्ड सेक्शन हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का, क्रिटिकल रीजनिंग। मिसलेनियस में आपका आ जाता है इनइक्वालिटी, सेकंड आ जाता है आपका सिलॉक्स, फिर आ जाता है आपका सीरीज में आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज भी होती है, नंबर सीरीज भी होती है। इसके बाद आपका आ जाता है ब्लड रिलेशन और कुछ डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। फिर सिटिंग्स एंड पजल्स में तो आपके पजल वगैरह रहे। क्रिटिकल रीजनिंग आपकी मेंस में आती है, प्री में ये पहले आया करती थी, 2015 और 16 के बाद से आपकी प्री में इसके क्वेश्चंस नहीं दिखे। तो प्री में जो है वो सिटिंग एंड पजल्स आते हैं, ये आपके प्री मेंस दोनों में आते हैं। मिसलेनियस भी आपका प्री और मेंस दोनों में आता है। सिटिंग एंड पजल आपका पेपर में 60% पोर्शन कवर करता है, मिसलेनियस आपका 20 से कभी कभी 25 हो जाता है, और ये कभी कभी आपका 60 से 70 हो जाता है। इसको आप 30 मान के चल लो, मिसलेनियस वाले पोर्शन को आप 30 मान के चल लो। 20 से 30% आपका ये पोर्शन कवर करता है एग्जाम्स में। तो सिटिंग एंड पजल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिना पजल्स के आप रीजनिंग में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। और रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, सबको इजी लगती है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्री के टाइम पे इसमें आप लगभग, प्री हमारा 35 का होता है, अगर पीओ की बात करें, आईबीपीएस और एसबीआई की बात करें 35 का होता है, तो इसमें आपको लगभग 33 से 34 तो लाने ही पड़ते हैं। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश भी आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला है ग्रामर, सेकंड है हमारा वोकेबलरी, और थर्ड हमारा आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ग्रामर में आपको सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, ये सारे इन सब के रूल्स याद, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ती हैं, रूल्स समझने पड़ते हैं, और देखना पड़ता है किस चीज का कहाँ पे क्या यूज है, कौन सा वर्ड आपका नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो ये सारा चीजें आपको कॉन्सेप्ट याद करके या लर्न कर समझ के आपको फिर क्वेश्चन बनते हैं हमारे एरर डिटेक्शन के, फिल इन द ब्लैंक्स के, ये सारी चीजें आपकी ग्रामर के इससे ये सारे क्वेश्चंस बनते। फिर आता है आपका वोकेबलरी, जो कि इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वोकेबलरी के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप रोज द हिंदू न्यूज़पेपर के 2 आर्टिकल रोज पढ़ें, जिससे आपको रीडिंग की भी हैबिट पड़ेगी, वोकेबलरी भी आपको लर्न हो जाए, और ग्रामर भी आपको समझ आ जाएगी कि किस वर्ड का किस पार्ट ऑफ स्पीच का कहाँ पे क्या काम आ रहा है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे आपको पैरा जंबल्स के क्वेश्चन मिलेंगे, क्लोज टेस्ट के मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इसमें भी आपको वोकेबलरी और रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो किससे सुधरेगी, इस पार्ट से सुधरेगी जब आप रोज द हिंदू आर्टिकल के 2 से 3 आर्टिकल रोज पढ़ेंगे।
फिर नेक्स्ट हमारा आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस ये भी हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सबसे पहला सेक्शन जो इसका होता है वो है करंट अफेयर्स। फिर इसका सेकंड स्टैटिक जीए। उसके बाद इसका जो थर्ड सेक्शन होता है वो आपका आता है बैंकिंग अवेयरनेस का। बैंकिंग अवेयरनेस। तो करंट अफेयर्स हमारे जब भी हमारा एग्जाम होता है, मान लीजिए आपका जो अगस्त में अगर एग्जाम है तो आपको लगभग फरवरी मंथ से हर रोज की जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ताकि आपके एग्जाम्स में वो हेल्प हो जाए। लगभग 6 मंथ की करंट अफेयर्स आपने पढ़नी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैटिक जीए। स्टैटिक जीए में आपका होता है कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, और किसी भी बैंक या इंस्टीट्यूट या कंपनी की बड़ी उसकी ब्रांच कहाँ है। उसके बाद हमारा जो किसी कंपनी के बैंक के सीईओ कौन है, डायरेक्टर कौन है, किसको कौन नया अपॉइंट हो रखा है, कौन किसने रिजाइन दिया, ये सारी चीजें आपको स्टैटिक जीए में पढ़ने को मिलेगी। फिर आता है बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें बैंक की सारी इंफॉर्मेशन आपको जाननी पड़ेगी, आरबीआई के बारे में, बैंक कब सिचुएटेड हुआ, बजट के बारे में कि इस साल 2024 का बजट क्या है, ये सारी चीजें, और एसबीआई के बारे में, नेशनलाइज्ड बैंक के बारे में, रेपो रेट के बारे में, ये सारी चीजें आपको बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर पढ़नी पड़ती है। तो जो वेटेज है आपका जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा होता है। आप 60 to 70% करंट अफेयर्स मान के चलिए, इतना तो आपका पेपर में करंट अफेयर्स आता ही है। आजकल सबसे ज्यादा जनरल अवेयरनेस में हमारा करंट अफेयर्स वाला पार्ट सबसे ज्यादा आता है। स्टैटिक जीए आपका 10% तक आता है और बैंकिंग अवेयरनेस हमारा 20% तक आता है। ये कभी कभी कम भी आ सकता है, बट जो करंट अफेयर्स है ये हमेशा आपका ज्यादा ही आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 मंथ की करंट अफेयर्स आपको एकदम रट जानी चाहिए, अच्छी से आनी चाहिए, तभी जाके आप जनरल अवेयरनेस के थ्रू अपने मेंस की कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।